अट्रैक्ट करती है। नहीं, पहले से चालू करते, थोड़ा सा रह गया, चलिए। ठीक है। खाना खाने से पहले हमने कई हमारे घरों में बहुत, हम स्कूल में थे, हमें प्रेयर सिखाई जाती थी। कुछ लोग खाने को, भोजन करने से पहले हमें मंत्रोच्चार, कुछ लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना खाना खाने के पहले, कुछ अपनी, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कुछ प्रेयर सिखाई होगी, कुछ ना कुछ हम ऐसे मंत्रोच्चारण प्रेयर करते थे। स्कूलों में भी फूड प्रेयर होती थी। तो खाना खाने से पहले उस अन्य देवता के सम्मान में हम कुछ ना कुछ कहते थे, है ना, उनको धन्यवाद देते थे, या उस खाने के लिए हम कुछ पॉजिटिव मंत्रास का उच्चारण करते थे और उस फूड को हम ब्लेस्ड करके खाते थे। तो ये काफी समय से चला आ रहा है। हमारे स्पिरिचुअल बुक्स में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी में ये सब बताया गया है कि जो भोजन करने से पहले उस अन्य देवता को हमें नमस्कार करना है। तो लाइफ में जब हम धीरे धीरे, जब हमारी बोलते हैं ना 21st सेंचुरी के बाद, जब हम जिस जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, हमारी लाइफ की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि हम खाना खाने के समय उस फूड को ब्लेस्ड करना ही भूल जाते हैं। उस फूड के लिए 2 मिनट रुक कर नमस्कार करना, ग्रेटिट्यूड करना ही भूल जाते हैं। खाना खाने के लिए धन्यवाद देने का समय ही हम नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप सोचो ना, भोजन के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मैजिक को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यदि आप उस समय के बारे में सोचो ना, कि जब हमें, कितने सारे लोग हैं जिन्हें ठीक से खाने को नहीं मिलता। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें बहुत तेज भूख लग रही होती है ना। उस समय पर हमारी सिचुएशन कैसी हो जाती है, हम ठीक से सोच भी नहीं पाते। कई बार तो किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है माइंड का, हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं ना, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है हमारे अंदर, ठीक से काम नहीं कर पाते, शरीर में एकदम वीकनेस फील होने लग जाती है, किसी किसी की बॉडी में शिवरिंग होने लग जाती है। हमारा माइंड उस समय क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाता है, जब हमें बहुत तेज भूख लग रही होती है, और फिर हमें कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, सर रुक गया है। तो क्या उस समय हमारी फीलिंग एकदम अलग ही लेवल पे चली जाती है। और सिर्फ सोचो, कुछ घंटों तक ना खाने की वजह से इतना कुछ हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स आने लग जाते हैं, हमारी बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो आपको, हमें खाने की जरूरत क्यों है, हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए खाने की जरूरत है, इवन हमें कुछ सोचना भी है तो सोचने के लिए भी फूड की जरूरत होती है, हमें खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए भी खाने की जरूरत है। इसीलिए फूड के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको हमेशा जब भी आप कुछ खाते हैं या पीते हैं, आपको एक पल का समय निकालना है उस फूड को ब्लेसिंग देने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए। आप सोचो ना, उस फूड के लिए कितने सारे लोगों के एफर्ट होते हैं। किसान खेत में वो सीड डालता है, वो सीड जब उसकी देखरेख करता है कई सालों तक, कड़ी मेहनत के साथ वो फसल को, सॉरी, कई महीनों तक उस फसल की वो सेवा करता है, उस फसल की वो देखभाल करता है, तब वो फसल पककर तैयार होती है और उसके बाद वो उसको काटता है। बहुत सारे लोग उसको एक साफ करके मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो मार्केट में भी वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो उसको मंडी में ले जाकर देते हैं, फिर जो बड़े वाले सेलर होते हैं वो वहां से उनसे परचेज करते हैं, फिर वो अलग अलग वेंडर्स के पास जाता है, फिर वो वहां से छोटे छोटे शॉप्स में आता है। तो कितने सारे लोग एक चेन सिस्टम में मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसमें फूड पैकेजिंग वाले भी आ जाते हैं। आपके घरों में दूध आता है, हम लोग बहुत सारे पैकेट का फूड यूज करते हैं, तो कितनी सारी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व होती है, एक किसान से लेके आपके घर तक आने तक। इवन आप भी मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारे लोग मिलकर इतनी सारी प्रोसेस से वो एक चेन सिस्टम के थ्रू गुजरता है और आपके थाली में वो भोजन आता है। तो कितने सारे लोग उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। हमें हमेशा फ्रेश फूड की अवेलेबिलिटी बनी रहे, वेजिटेबल है ना, फ्रेश फ्रूट है, दूध है, सब कुछ हमारे लिए हर दिन अवेलेबल है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों के एफर्ट है। तो जब हम इस बारे में सोचते हैं, कि सोचो ना कि आप कहीं भी जाते हो, आपको आसानी से खाने के लिए अवेलेबल चीजें मिल जाती है, रेस्टोरेंट में, आप कहीं मूवी थिएटर में जाते हैं तो आप आसानी से वहां पे जो खाना चाहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, आपके लिए हर जगह फूड अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स में जाते हो वहां पे फूड अवेलेबल होता है, मॉल्स में जाते हो वहां पे भी आपके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए अवेलेबल रहता है।
तो इस पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे आपके लिए फूड की अवेलेबिलिटी बनी हुई है, और उसके लिए कितने सारे लोगों ने एफर्ट किए हुए हैं। तो फूड एक हमारी लाइफ का ब्यूटीफुल गिफ्ट है। ये उस नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, जिसके लिए मदर अर्थ के भी कंटिन्यूस एफर्ट है ना। वो अपनी मिट्टी में उसको उगाती है, सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, उसके लिए वाटर भी अवेलेबल कराती है। तो फूड हमारी लाइफ की ब्लेसिंग है। और बिना कुछ खाए पिए हमारी जिंदगी ही नहीं चल सकती। आप कुछ दिन रह पाओगे, कुछ दिन बाद आपकी बॉडी भी ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करने लगेगी, कुछ ना कुछ वो रिएक्शन देने लगती है। और सेम एज इट इज, अगर हम वाटर की बात करें तो सबसे पहले वाटर वाटर की एक मेमोरी होती है। बहुत अच्छे से समझिएगा, जिन लोगों को नहीं पता, जो बहुत सारे लोग ज्वाइन है ना। फूड और वाटर की एक मेमोरी होती है। हम वाटर को, हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। जब हम पानी के सामने कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वाटर उस मेमोरी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप उसके सामने कोई नेगेटिव वर्ड बोलोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम एज इट इज, अगर आप उसको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो तो वो पॉजिटिव वर्ड उस पॉजिटिव वर्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी मेमोरी क्रिएट कर लेता है। तो जब आप उस पानी को इनटेक करते हो तो वैसी ही एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है और वैसी ही आपकी रियलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी 70% वाटर से ही बनी हुई है। तो वो मेमोरी हमारे सेल में जाके कहीं ना कहीं वो सारी चीजें क्रिएट करने लगती है। अब ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब हम खाना, फसल भी तैयार होती है तो उसमें भी पानी का एलिमेंट जाता है, जल तत्व जाता है, जो हमने पढ़ा है ना, वाटर एलिमेंट। कहीं ना कहीं दुनिया में जो कुछ भी चीजें बनी हुई है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ले लीजिए, सब में पानी है। चाहे सीमेंट होगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री होगी, कुछ भी बिना वाटर के कोई भी कुछ भी चीज का, बोलते हैं ना, प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो ना, हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हो, स्कूलों में जा रहे हो, अपने घर में खाना बना रहे हो, आप वाटर का यूज करके ही खाना बनाते हो। तो जब वाटर की मेमोरी होती है तो आप कुछ भी खा पी रहे हो तो उसमें भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उन सब चीजों में भी मेमोरी है। ओके। तो आप जब उस फूड को ब्लेस्ड करते हो तो वो फूड पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो वैसे ही आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो वाटर के ही बेस पर बनी हुई है। तो यदि इस अर्थ पर कोई मैजिक है तो वो सबसे ज्यादा कहाँ है, वाटर से ही है, वाटर में ही बना हुआ है। तो बिना फूड और वाटर के हमारी लाइफ इम्पॉसिबल होती है और हम इस वर्ल्ड में रह ही नहीं पाएंगे। आप कुछ दिन सरवाइव करोगे, कुछ दिन बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक खत्म होने लग जाती है, अगर हम कुछ दिनों तक पानी के बिना रहे, फूड के बिना रहे। ना हमें ये दिन मिलता है और ना ही आने वाला कल मिलने वाला है, अगर पानी और फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। और इसीलिए हम प्लेनेट अर्थ पर भी रह रहे हैं, कहीं ना कहीं मदर अर्थ का भी इसीलिए कंट्रीब्यूशन है। हम इसीलिए रह रहे हैं कि यहाँ पर फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे लिए आसानी से बनी हुई है। तो हमारे लिए नेचर कितने कंटिन्यूस एफर्ट लगाता है ताकि हमें पानी भी मिलता रहे कंटिन्यू, हमें फूड भी मिलता रहे। और जब हम फूड के लिए, उस फूड और वाटर के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो वो फूड और वाटर हमारे लिए मिरेकल्स की तरह काम करता है। तो जब आप फूड और वाटर के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो सिर्फ इसका इम्पेक्ट आप पर ही नहीं होता, आपकी ग्रेटफुलनेस पूरे वर्ल्ड में उसकी अवेलेबिलिटी को बनाकर रखती है। समझिएगा, आपकी एक एनर्जी, अगर आप उस फूड और वाटर के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड के दूसरे जगह पर भी उस फूड और वाटर की अबंडेंस है, सभी को वो सप्लाई मिल रही है। क्योंकि न्यूटन ने बोला था ना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप संसार के हर व्यक्ति के लिए फूड और वाटर की परिस्थिति की जो स्केर्सिटी है उसको अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर से बदल देते हो, तो सोचिए ना हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने लोगों की लाइफ में हम एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम फूड और वाटर को बोलते हैं ना कि एक इस तरह से ग्रेटिट्यूड का गोल्डन थ्रेड की तरह काम करता है कि जिन चीजों को आप प्रेम करते हैं वही वही चीजें आपके लिए मैजिक क्रिएट करने लगती है। और आप सोचो, हमारे बड़ों ने पुराने जमाने में हमें पानी और फूड के लिए ग्रेटफुल होना सिखाया था। वो क्यों सिखाया था, उसका रीजन ये था कि मैंने अभी आपको बताया ना कि फूड और वाटर में वाटर एलिमेंट होता है, और जब हम उसमें नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं या हम खाना बना रहे हैं, हम गुस्से के मूड में, तो हमारी वो गुस्से वाली वाइब्रेशन उस फूड में जा रही है।
हम कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक में बोल रहे हैं, किसी पड़ोसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या घर में झगड़ा हुआ, उन सारी एनर्जी के साथ हम उस फूड को बना रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी ना, नेगेटिव वाइब्रेशन, वो उस फूड में जा रही है। अब जो व्यक्ति भी उस फूड को खाता है, वो सारी एनर्जी भी उन्हीं के अंदर जाने लगती है। हमारी वो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी उस फूड के थ्रू, जो लोग के पास वो फूड, वो लोग आपके फैमिली मेंबर जो भी इस फूड को खा रहे हैं, उनके पास वो नेगेटिव वाइब्रेशन जाने लगती है, और फिर वैसे ही हमारी रियलिटी लाइफ की क्रिएट होने लगती है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स यही बोलता है ना कि जब आप हमने ऑब्जर्वर इफेक्ट पढ़ा है क्वांटम फिजिक्स में, कि जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो वहीं पर वो पार्टिकल्स मूव होने लगते हैं। तो जब आप फूड और वाटर को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी देते हो, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो इमेजिनेशन करिए कि जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उस फूड और वाटर को देंगे, तो उसमें किसी की नेगेटिव एनर्जी भी कहीं से आई होगी ना। मान लीजिए कोई किसी ने आपके घर पे उस खाने को बनाया, उस समय वो कुछ सोच रहा होगा, उसके मनोस्थिति उस वक्त हमें नहीं पता क्या चल रही होगी, उसके मन में कौन से थॉट चल रहे होंगे। हो सकता है कि उसने सुबह अपने घर पे झगड़ा किया हो सकता है कि वो बहुत पैसों की चिंता को लेकर व्यतीत, मतलब बोलते हैं ना, उसके मन में बहुत सारे पैसों को लेकर विचार, नेगेटिव थॉट चल रहे हो। किसी से उसको पैसा लेना हो, वो नेगेटिव थॉट उसके अंदर वो चला रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, और वो खाना बना रहा हो उस स्थिति में। तो वो सारी वाइब्रेशन कहाँ जा रही? फूड में। लेकिन जब हम उस फूड को, उस वाटर को बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी निकल के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें क्रिएट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी अब आप कुछ भी खाएंगे या पिएंगे, आप उस फूड को, वाटर को ब्लेस्ड करेंगे हमेशा। जो भी आप खा पी रहे हो, पहले उसको थैंक यू बोलिए, और हर एक बाइट को च्यू करके शांति से बैठ के खाइए, ताकि आपको समझ में आए कि जब आप उस फूड को निगलेंगे, है ना, जब हम उस फूड को अंदर निगलते हैं, तो हमें एहसास होता है कि कितने सारे लोगों की मेहनत है, उसके बाद ये खाना हमारी थाली में आ रहा है। तभी हम उसके लिए रियल में ग्रेटफुल होते हैं। तो जब हम अपना फोकस कहीं और रखते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि आपको फोकस जिस जगह पे हो, आपको माइंडफुल होकर ही माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, तभी वो खाना हमारे शरीर को लगता है, हमारी बॉडी सेल उसे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो आपको अपने फोकस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ उस फूड को और वाटर को इंटेक करना है। तो कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, आप कोई स्नैक खा रहे हो, आप कोई फ्रूट खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे, आपको मन ही मन या जोर से उस फूड को थैंक यू बोलना है। ओके, जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे, या कभी भूल जाते हो तो बाद में याद आया कि मैंने सुबह कॉफी पी थी, या मैंने 1 घंटे पहले ये कुछ खाया था, तो आप उस मोमेंट को याद करके थैंक यू बोलेंगे। दूसरा, जिन लोगों को हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं, वो अपनी हेल्थ में जो कुछ भी चाहते हैं, आप उस फूड को वो ब्लेसिंग देके, वो अफर्मेशन बोल के खाना खाइए, पानी पीजिए। सबको वाटर टेक्निक तो सभी को पता है कि कैसे हम वाटर को ब्लेस करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं। सेम एज इट इज आप अपने फूड को भी बोलिए, क्योंकि उसमें भी वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए उसको ब्लेसिंग दीजिए फूड को। किसी को अच्छी स्किन चाहिए, वो अपने फूड को ब्लेसिंग देके खाए। किसी को अपना आइडियल वेट चाहिए, तो वो उस फूड को ब्लेस्ड कीजिए कि थैंक यू फॉर मेंटेनिंग माय आइडियल वेट, थैंक यू थैंक यू। जो भी आप अपने अपनी आपकी अफर्मेशन बोलना चाहते हैं, उस फूड को बोलिए, और उस फूड को ब्लेसिंग देके उस फूड को इंटेक कीजिए। ठीक है। या फिर आप ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आपके पास एक गोल्डन डस्ट है, और जब भी आप खाना खाते हैं, तो आप वो ग्रेटिट्यूड की गोल्डन डस्ट उस फूड पे स्प्रिंकल करके उस फूड को ब्लेस्ड करके अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं। ठीक है। और कभी भी भूल जाते, तो जब भी आपको याद है, तब भी आपको उस फूड को ब्लेसिंग देनी कि आज मैंने जो कुछ भी खाया या जो कुछ भी पिया, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो कल से आपको ये डेली में हैबिट में हो जाना चाहिए कि सबसे पहले आप काउंट माई ब्लेसिंग करेंगे, और अब अपनी लाइफ में जब भी कुछ भी खाएंगे पिएंगे, आपको ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। इवन हर एक बाइट के साथ उस व्यक्ति को भी याद करिए जो कहीं ना कहीं फूड के प्रोडक्शन में, उन सारे किसानों को थैंक यू बोलो, फार्मर्स को थैंक यू बोलो, सारे ट्रांसपोर्टर को थैंक यू बोलो, जिनकी वजह से वो फूड आपके लिए अवेलेबल है। उन सारे शॉपकीपर्स को, वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स सेलर को, जिनकी वजह से वो फूड आपके घर में आया, आपके घर में जिसने वो फूड बनाया उसको भी थैंक यू बोलिए बोलिए, क्योंकि उसके भी एफर्ट है जिसकी वजह से आपको खाने पीने को मिल रहा है। तो हर एक व्यक्ति को थैंक यू बोलिए, उस फूड को थैंक यू बोलिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जी देखिए, उसको खाइए, ठीक है। और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक करनी है, ठीक है। चलिए अभी आई होप इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अभी पेन पेपर निकालिए। अब 100 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपने आज तक खाई पी है, मिनिमम 100। सिर्फ लिस्ट बनाइए, आइसक्रीम, जूसेस में क्या पिया, कितनी तरह की दालें खाई, लिस्ट बनाइए। चलो फिर हम उसके ग्रेटिट्यूड करेंगे। मिनिमम 50 बनाइए, चलो लिखो, लिखते भी जाइए। थैंक यू फॉर आलू पराठा, थैंक यू फॉर मेथी पराठा। लिखिए लिखिए, चलिए। क्या बोला जो आपने? जो आज तक मैगी खाया में पिया है, मेथी? देखो इतना निकलेगा ना, लेकिन अभी 100 लिखिए। 100 या 50 जितने भी लिख सकते हैं लिखिए, 8 बजे तक। लास्ट टाइम भी बनाई थी, यस। देखो पराठों में स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, नहीं समझ में आता ना, ऐसे स्टार्ट करो। रोटियों में कितनी वैरायटी खाई है, रोटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शादी जो घर में हम चपाती खाते हैं वो खाई होगी, रुमाली रोटी खाई होगी, अजवाइन पराठा खाया होगा, फिर मेथी पराठा खाया होगा, आलू पराठा खाया होगा। और कौन कौन से वैरायटी के पराठे आप बनाते हो, लिखो। तंदूरी रोटी खाई होगी, मिस्सी रोटी खाई होगी, ज्वार की रोटी खाई होगी, बाजरे की रोटी खाई होगी। कितने सारे एग्जाम्पल निकलेंगे देखो। ज्वार की हो गई, बाजरे की मक्का की रोटी हो गई, रागी की। कुलचा खाया होगा। और आपको जो याद आता है वो लिखिए, कौन कौन सी रोटी खाई है, कितने तरह के पराठे खाए हैं। मेथी पराठा खाया होगा। बाटी, यस रश्मि मैम, बाटी। एमपी वाले तो हर संडे के मुरीद है बाटी के। वीक में एक बार तो चाहिए चाहिए, ऐसा है हम लोगों को। मुझे भी खिला दो। आ जाओ, वेलकम, मैं तो सबको खुला ऑफर है। जिसको दाल बाफले खाना है वो यहाँ तक आके कृपया अपने चरण कदम में मेरे घर पे लेके आइए। मैंने मैम कल ही बनाए थी दाल बाटी। चलिए, अब दाल में देखो, दाल में कौन कौन सी वैरायटी आपने खाई है, कितनी वैरायटी आपने दाल की, दाल मखनी खाई होगी, देन दाल तड़का खाया होगा, मूंग का दाल खाया होगा। अपने आप भी बताते जाइए जो जो आपको याद है, तो मैं बता रही हूँ, आपकी आपको भी पता होना चाहिए ना आपने क्या क्या खाया है। मैम खिचड़ी। हाँ, मैम मसूर दाल, चना पहले दाल, पहले दाल मटर दाल दाल, दाल, हाँ मसूर दाल, मटर दाल, मटर दाल, वेरी गुड। उड़द दाल। उड़द दाल, हाँ। मैं उड़द दाल। मैम राजमा, छोले, हम्म, ब्लैक। तो राजमा छोले। रजनी मैम का, रजनी मैम राजमा। चौले, हाँ चौली। और गुजरात में तो और भी पता नहीं कौन से 2-3 वैरायटी मिलते हैं, मुझे तो वो नाम भी नहीं पता, ऐसे काजू जैसी छोटी छोटी दिखती है। कभी बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत चलता है वो। इतना बड़ा व्हाइट कलर का काजू जैसा रहता है, छोटा मिनी काजू जैसा। वाल अच्छा। वाल बीन्स। हाँ वाल वाल बीन्स की बात हाँ, करें। चिराग सर। वाल। बालन मैंने कभी खाया नहीं है, हाँ। बस सुना है, बहुत लेकिन मस्त कभी ट्राई लगता नहीं है। किया। चने के लोट में उसको बनाते हैं, हाँ, वो सब्जी बनाना की तरह। सीखना पड़ेगा किसी, पहले तो खाना पड़ेगा कैसा लगता है, फिर उसके बाद वो ट्राई करेंगे। फिर देखो मूंग, खड़ा मूंग, वो ब्लैक वाले चने होते हैं ना, जिसको हम भिगो के खाते हैं स्प्राउट में,
याद करिए क्या क्या खाया। फिर पनीर की वैरायटी पे आ जाओ, राइस की वैरायटी पे आ जाओ। चलो सबसे पहले राइस में क्या क्या खाया होगा? बिरयानी, काजू पुलाव। मैम मैम लेमन मैम रोटी में बाजरा रोटी, मक्का रोटी। हाँ हाँ, देखो राइस में कौन कौन सी वैरायटी आपने खाई है? खिचड़ी, जीरा राइस, कश्मीरी पुलाव, हैदराबादी बिरयानी, काजू पुलाव। फिर वो मीठा वाला राइस बनाते हैं, हमारे यहाँ केसरिया भात बोलते हैं, फ्राइड राइस, यस। कर्ड राइस, केसरिया भात, हाँ रश्मि मैम, केसरिया भात, कर्ड राइस। इतने दिन से कुछ खाया नहीं, अब मन कर रहा है ये सब खाने का। हाँ रश्मि मैम, सही में। कड़ी लेमन खिचड़ी। राइस। नाम याद करने से आपके मुंह में वो फ्लेवर आने लगते हैं, सोचो। हाँ हाँ, ठीक है, काफी दिन हो गए ना ये सेंस सब। ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, मैम मेरे को क्रेविंग हो गई पाव भाजी गुलाब जामुन की। हाँ। आज भी प्रशांत को बोल रही थी बड़े दिन हो गए खाए हुए, अभी आपने इतने नाम ले लिया। फिर हाँ, राइस पे कड़ी लेना, खिचड़ी खिचड़ी हो कड़ी। गया ना। फिर बिस्मिल्लाह भात मैम, हाँ कबूली राइस। हाँ, करते जाइए याद कौन कौन से आपको आ रहे हैं, देखते जाइए जिस जिसने जो जो खाया है। मुझे तो मेरा याद है आपने क्या कौन कौन सी वैरायटी खाई, मैं बता रही हूँ, उससे ज्यादा भी आपने वैरायटी खाई होगी। स्वीट कॉर्न पुलाव। हम्म। प्रियंका, हमने तो सारा कश्मीरी खाना खाया, वही लिखूं एक एक चीज? हाँ रजनी मैम, लिखिए ना, बहुत टेस्टी होता है कश्मीरी फूड तो। बस वही वही लिख रही हूँ। हम्म। जवान फ्राइड राइस। हम्म, लिखिए 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 लिखिए। राइस में जो जो याद आता है, राइस में 10-15, 10-12 वैरायटी मिल गई होगी। दाल होगी। अब चलो सब्जी में, वेजिटेबल में आओ। पहले पनीर की वैरायटी देखो कितनी खाई है, कौन सी खाई है? मटर पनीर, पालक पनीर, हाँ, मटर पनीर, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, हम्म, पनीर भुर्जी। पनीर टिक्की, पनीर। पनीर भुर्जी। हम्म, याद शाही करो कौन पनीर। कौन सी। मेन्यू कार्ड बना रहे हैं हम अपने होटल्स के लिए। हाँ, और फिश पनीर। मैकडोनल्ड्स का पनीर बर्गर। हाँ यस, लिखो लिखो लिखो, जो जो खाया है अरे याद आएगा। देखो पनीर टिक्का खाया होगा, पनीर डॉक्टर रोल बोला वो भी खाया होगा, खिलाना, फिश पनीर। पनीर पकोड़ा खाया होगा। मैम अफगानी पनीर। हाँ वेरी गुड। लिखो, मेन्यू कार्ड तैयार करना है आज हमें। और मुझे भेज देना, मैं मेरा रेस्टोरेंट ओपन करूंगी ना, तो वहां पे काम आएगा, इतना एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो प्रियंका मेरे को शाही शेफ बना देना। हाँ कश्मीरी। रजनी मैम, बिल्कुल। मैम पनीर बटर मसाला। हाँ, पनीर बटर मसाला, पनीर रोल खाया होगा, देन चिली पनीर यहाँ खाया की होगा। पनीर यखनी है, फिश हाँ पनीर है यहाँ का फेमस जो। हाँ, पनीर फ्रैंकी। यस, लिखो लिखो लिखो, जिसको जो याद आ रहा है, जिसने पनीर की जो वैरायटी खाई है, लिखो। आज अगर आपने लिखा है तो ये आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो फूड के लिए, और करना है। प्रशांत सर लिखिए। मैम अभी लिखूंगा, थोड़ा कुछ काम करते मैम फिर करते जो नहीं हो डाइट कर पाएगा। रहा है उसके काम नहीं आएगा तो उसकी क्रेविंग और बढ़ जाएगी। लेकिन जिंदगी में कभी वो ब्लेसिंग तो आई होगी ना लाइफ में, कि खाया है। हाँ, कितने सारे किसी का, चलो ऐसा सोच के समझ के लिख लो कि इस खाने में भी मेरा मनी कहीं ना कहीं खर्च हुआ होगा, या किसी का हुआ होगा, तो वो मनी का ही ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। चलो फूड का नहीं करना है तो। जब मनी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखने बैठो तो इतनी सारी लिस्ट ऑलरेडी फूड के साथ साथ तैयार है। इतने मनी के ग्रेटिट्यूड हो गए कि ये पैसों से ये भी खाया था, या किसी ने खिलाया था शादी पार्टियों में, या किसी के घर गेस्ट बन के गए थे तो वहां खाया था। और याद करो, पनीर में क्या क्या याद आ रहा है? पनीर कुलचा विद छोले। पनीर कुलचा, वेरी गुड। आलू खा। 50 के ऊपर हो गई है और लिखना है। लिखो ना।
मैम अभी सब लोग रेस्टोरेंट भूख लग भागने जाएगी लगेंगे मुंह में पानी। और तो फिर पनीर मुझे जोमेटो करना पड़ जाएगा। मैम पनीर पराठा खाया होगा। पनीर मैम पराठा, पनीर पनीर मोमोज। खुरचन, पनीर हांगकांग, मैम पनीर मोमोज। चिली पनीर, पनीर चिली शेजवान, पनीर। हाँ हाँ, पनीर मंचूरियन, लिखो लिखो लिखो। थैंक यू प्रशांत याद कराने के लिए। चीज पनीर बॉल। पनीर कचौड़ी, यस पनीर पकौड़ा, लिखो, अब जो प्रशांत याद जी आता है लिखो, क्या क्या प्रशांत जी खाया लिख है। नहीं रहे हैं, वो सबको बस याद करा रहे हैं देखो। पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा। मैं एमपी वाली याद दिला रही हूँ। हाँ? पनीर जलेबी, ओ माय गॉड। पनीर जलेबी। जलेबी। फाफड़ा। ठीक है। मैम मैं भूख हमारा लगने एमपी लगी वाला अब जो तो। एमपी का फिक्स्ड मिर्ची बड़े। नाश्ता है ना। गुलाब जामुन हाँ में भी पनीर हाँ। डालते मैंने सुना है। साउथ इंडियन डिश तो बहुत सारी आ जाएगी, डोसा, इडली, सांभर, हाँ सब चटनी। सब सब लिखो। आज तो हम एक रेस्टोरेंट का मेन्यू तैयार कर रहे हैं, मैंने बोला ना। करिए। मैम इतनी चीजें एक रेस्टोरेंट में भी नहीं होती। हम मथुरा साइड तो पनीर, वो चीले के अंदर भी पनीर भर देते हैं। हम्म। अरे बेटा यूपी होता है वो। चलिए और याद करिए क्या क्या खाया। जूसेस में मैम देखो कौन कौन से जूसेस मैम पिए। पूरन ग्रीन पूरी। वेजिटेबल में देखो क्या क्या खाया है। भिंडी मसाला, दूधी, लौकी, जो आप क्या बोलते हैं गुजराती में, बैंगन, रिंगण, है ना। रिंगन। बैंगन। हाँ। मैंने जब मुझे तो पहली अभी बार कुछ सुना बोलना तो नहीं मुझे कुछ आता। दिन तक समझ में ही नहीं आया रिंगण रिंगण क्या है, फिर समझ में आया बैंगन को बोलते हैं रिंगण। एक वो मटर को भी कुछ लोग बोलते हैं गुजराती में। मटर हाँ को क्या बोलते वटाना, वटाना। हैं? हाँ। वटाना, बटाना। वटाना, वटाना। मैं अभी। वटाना और वटाका में बहुत दिन बाद फर्क हाँ, समझी। सेम मैम ये दोनों में सेम। सेम ही गुजराती में होता है यार ना, आलू टुकु को को लिखो वटाका और क्यों वटाना। बोलते चलो, हैं? कौन कौन सी सब्जियां खाई है लिखो। आपने अपने घर में कौन सी सब्जी से मेथी, पालक, ग्रीन वेजिटेबल में खाया होगा ना। सरसों का भिंडी, साग, टिंडोरा। कद्दू, घिया, तोरी, पेठा, हाँ सरसों का साग। और हाँ अर्जुन। ब्रोकली, गोभी, हाँ अरबी, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज। अरबी, बथुआ चौलाई। हाँ चलाई बथुआ का साग, चौलाई। यस। मेथे। पता है कुछ चीज तो हम यहाँ रह के बहुत मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ सरसों की भाजी नहीं मिलती है। मैं जहाँ रहती अपना हूँ ना सरसों की। प्रियंका में उज्जैन वाला वो कड़ा हुआ दूध, कड़ा ओए हुआ हाँ। होए दूध जो होए रात होए में होए पीते होए हैं। होए 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 होए। ऊपर से मोटी मोटी केसर, मलाई डाल के। केसर मैम दूध। ये आप सरसों की सब्जी मिस कैसर कर दूध रहे हो, वो आप तो बता परसों मेथी बनाया था, लौकी शरद कुछ नहीं पूर्णिमा वाले मिलती। दिन बना के ऊपर रखा था छत पे। रबड़ी, हम्म। अभी शाही टुकड़ा, स्वीट पे बाद में आएंगे, रतलाम। पहले ग्रीन वेजिटेबल लिखो कौन कौन सी खाई है। धनिया, मिर्ची, भिंडी, करेला, करेला, पालक, शलगम। फिर वो बोलते हैं ना, करेले, फिर अलग अलग शलगम। तरह की बीन्स खाई होंगी आपने। चौली खाई होगी। फ्रेंच अब अपनी बीन्स। अपनी लैंग्वेज में देखो सबके अलग अलग बोलते हैं। कमल ककड़ी, कमल ककड़ी। यस। सैलेड में कितनी डिफरेंट वैरायटी खाई होगी। चुकंदर खाया होगा, बीटरूट। सैलेड पत्ता होता है। हम्म। अरवी के पत्ते की सब्जी बनती है। पतौड़े, हाँ वही। मैम गाजर का हलवा। पिटाई क्यों लगी? हाँ। क्यों लगी मैम थी? घेवर, हाँ? रबड़ी घेवर। मुंह में हैं? पानी आ रहा है सुन सुन के। तो जब तुझे याद था तू लिखा क्यों नहीं टेस्ट में? लिखो तो लिखो फिर क्यों लिखो पिटाई लिखो लगी? लिखो, लिस्ट बनाओ। आजकल जितनी क्यों लिस्ट पिटाई बनाई ना उस लगी सबके भाई? जब ग्रेटिट्यूड लिखा था लिखने तो हैं। पिटाई लगनी ही मैम नहीं नहीं चाहिए। मिलती है इधर ये सब चीजें, मत याद दिला। आज आपने ग्रेटिट्यूड में पूरा लिखा ना, तो जो जीरो नहीं नंबर मिलता है ना वेरी वो गुड, भी बहुत मिलने लग अच्छी है। जाएगा। जो ड्रम स्टिक नहीं की मिलता सब्जी है ना वो बहुत भी अच्छी मिलने लग बनाती है जाएगा। तुम। मेरा क्या है ये? एक्सपीरियंस मैंने बोला मैम ना। कढ़ी चावल। हाँ कढ़ी चावल। मैंने बोला ना कि क्यों? यहाँ पे इधर देख, सरसों की भाजी नहीं मिलती रोने है से कुछ नहीं और होता है, उसके लिए पढ़ाई ग्रेटिट्यूड करनी किया था पड़ती ना। है। सीधा एक बैठ, मिनट। हाँ हाँ एक मिनट रुकिए। मुंह जब धुल के नहीं जा। मिलती है, सोचो मैं 8 साल से यहाँ रह रही हूँ, 8 साल में कभी नहीं जा। खाई। लास्ट विंटर में मैंने सिर्फ उसको थॉट दिया मुझे खानी है और ग्रेटिट्यूड किया। अचानक से जिनके घर में जाती हूँ वो उन्होंने कभी आज तक अपने घर में कोई सरसों की भाजी नहीं उगाई थी। मुझे मैं गई तो मुझे बोलती मैंने सरसों की भाजी उगा के रखी, इसको लेके जाओ और बनाना। मुंह तो धुल के, पिछले मुंह विंटर साफ कर उन्होंने ले, 4 बार सरसों की फिर भाजी बात घर में करोगे। उगी हुई दी और मैंने 8 साल में वो खाई। इसलिए लिखो सब कुछ खाने को मिलेगा। वाह। ग्रेटिट्यूड करिए। मैम मेरे को ना एक मैंने शायद शेयरिंग। लास्ट किसी क्लास में शेयर किया था उस टाइम पे विंटर में कि मैंने आज मतलब ये मिरेकल हुआ कि मैंने सिर्फ माइंड में सोचा था मुझे सरसों की भाजी खानी है और
मैं ऐसे ही घूमते हुए गई और उन्होंने मुझे इतना सारा सरसों का भाजी दिया। तो मैम ये मैं होता है। हाँ जी। दिव्या दी ने ना एक शेयरिंग करी थी अपनी कि वो बता रही थी कि वो रोज ग्रेटिट्यूड पे करती है। उन्होंने ना एक चीज बोली थी कि मैं ना अपने सेंसेस को भी इंक्लूड करती हूँ कि जैसे मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ, वो चीज थोड़ी सी ना दिमाग में स्ट्राइक होके बैठ गई थी। और मेरी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन भी नहीं थी कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, बट पता नहीं कहाँ से मेरी मम्मी ने गुलाब जामुन लेके आई हुई थी। और वो लिटरली ऐसा लगा कि वो मैनिफेस्ट हो गया सिर्फ सोचने से, किसी की सुनी और वो चीज मैंने भी सेंस करी कि गुलाब जामुन, हाँ मैं एक बाइट लूंगी तो वो ऐसा टेस्ट करेगा। चलो, चलिए लिस्ट प्रियंका आगे मैम, चलाते रहिए। और जो जो याद आता है, फेमस स्वीट में देखिए क्या क्या खाया है। आइसक्रीम्स प्रियंका खाई मैम, होंगी। वो फेमस वाले की आइसक्रीम अपने उधर की फेमस वाले की गोपाल मंदिर हाँ। के आए बहुत टेस्टी, अभी थोड़े टाइम ही पहले ही खा के आई हूँ। देख देख के ना मुझे वहां की सारी डिशेस याद आ रही है, आपको देख रही हूँ और वही याद आ रहा है मुझे। फेमस वाली मैम थी आज सच में। आज में फेमस कंट्रोल मत करना मैं बहुत मतलब मुश्किल है। मुझे ना वो जो बोले ना, ये आर्टिफिशियल वाली जो आइसक्रीम होती है ना, मुझे कभी पसंद ही नहीं अब आती है। जो याद नहीं है इसमें से इधर देख, रोने की जरूरत नहीं, सीधा बैठ। नेचुरल आर्टिफिशियल चीज मतलब खाओ, कुल्फी, सीताफल, अंजीर नहीं। बहुत टेस्टी हो। नहीं रजनी मैम, आपने वो हमारे वहां वाली नहीं खाई है ना, आप सब सारे फ्लेवर अच्छा, भूल जाओगे। वो एक तरफ दुनिया का और बाकी सारे फ्लेवर एक बाकी तरफ। टेस्ट एक तरफ, सही कभी है। आप उज्जैन आओगे ना, फेमस तब आप वाली की लोगों को बात कर रहे हो ना? खिलाएंगे। पक्का पक्का। हाँ, चलो, फेमस रिकॉर्डिंग आज वाली की बन रहे बात होंगे कर रहे सब हो ना? लोग, मैम देखिएगा बाद में तो गोलगप्पे कितनी सारी पानीपुरी बातें सब करते हो हैं। गया चलो क्या? चलो, लिखो लिखो लिखो। गोलगप्पे। हाँ मैम मेरा लिखो। टेस्ट सेंस बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे को बहुत कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है सेशन में। मैम दही भल्ला चाट, पापड़ी चाट। लिखो लिखो लिखो, छोले नान टिकिया। कचौड़ी। मैं मैम बोल रही हूँ कि सब पाली की ड्राई फ्रूट कुल्फी। लिखो, सबकी क्रेविंग मैम बंद हो पाली की जाएगी। कुल्फी, पाली का घेवर, पाली के रसगुल्ले। ये बस करो यार, प्लीज बस करो। मैम चांद का ओनली वो। शेक, चुपचाप लिखो रस आप। चांद का माधुरी। शेक और फ्रेश। यस, लिखो लिखो जो खाया है लिखो। आज तक उसके ग्रेटिट्यूड करने कितने ब्लेस्ड होते, इतनी वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं हम, उसके बाद भी ग्रेटफुल नहीं है उस फूड के लिए। पता है क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल ही देते हैं। इंदौर की शिकंजी। हम्म, दाल बाफले, दाल बाटी, पोहे। पोहे, ढोकला किसी जलेबी। ने नहीं हो बोला। गया वो, दिव्या हो गया। सबसे पहले वो ही हुआ था। ढोकला अच्छा, खांडवी नहीं बोला किसी ने। रतलामी सेव। मैम हमारा चाइनीज मेन्यू हाँ, तो पूरा है। माया मैम, रतलामी सेव, मैम दाल कश्मीरी भी। मिक्सचर। ना, हाँ जी। लिट्टी चोखा। हाँ, साउथ इंडियन में देखो कितनी वैरायटी का आई होगी आपने। हलवों में देखो जाके, स्वीट हलवे में कितनी वैरायटी खाई होगी। मूंग की दाल का हलवा, सूजी का मैम हलवा। रवा केसरी होता है एक, वो ना हाँ, साउथ का है। रवा हाँ केसरी, आमंड का पाइनएप्पल। हलवा, बादाम का हाँ, हलवा। पाइनएप्पल हलवा, बादाम। मैम पाइनएप्पल। वॉलनट का हलवा बहुत टेस्टी होता है। वॉलनट बादाम का हलवा, हलवा। यस। होता है। आपने खसखस का हलवा खाया ना, खसखस बादाम का हलवा, हाँ, कितना टेस्टी बादाम का होता है। हम तो हलवा। हर विंटर में खाते हैं, फिक्स है। पंजीरी। मैम एक अमृत केक करके मैंगो की स्वीट होती है, वो खाली एक ही जगह मिलती है, दैट इज पंजीरी। ठीक है, आप मेरे लिए पंजीरी पार्सल गोंद के करवा के लड्डू। भिजवाना। मोनिका मैम, रश्मि मैम, श्रीखंड, मैम चाय, साबुन श्रीखंड। कॉफी। मैम चाय। चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी। हाँ चाय कैसे कोई बोल रहा है, पहले आनी चाहिए था। हाँ जी। मॉकटेल। जामुन का लस्सी, श्रीखंड। वॉफल्स। रबड़ी लस्सी। अजमेर का सोन हलवा। बिल्कुल, लिखते जाइए। भर भर के खाया है तो लिखो मैम पेन एक पेपर पालक पे। पत्ता चाट। मोहनथाल। मोहन दाल। मैम पानी पूरी, भेल पूरी, दही पूरी। पकला। फिर आपने ठीक है। बंगाली मिठाई कितने तरह की खाई होगी, छेनी रसगुल्ला। चिनी रसगुल्ला, मिष्टी दोई। ठीक है, संदेश, मैम कदम। केक। रसमलाई। रसमलाई, उज्जैन श्री बंगाली गंगा के रसगुल्ला। यहाँ की मिठाई। हाँ रश्मि मैम, श्री गंगा की तो बात ही अलग है। बिरयानी। श्री गंगा का तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मैं फिर बता नहीं सकती, तो मुझे हमेशा याद रहता है, कभी भूलती ही नहीं हूँ मैं। मतलब क्या बताऊं, चलो बताती हूँ। मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरा मतलब मेरी बेटी जब होने वाली थी, उसके एक दिन पहले की बात है। विंटर का टाइम था और मुझे कुछ थोड़े से चैलेंजेस रहते थे हम उस समय पे।
तो मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, तो मैं रात को घर पे खाया, उसके बाद रात को 12 बजे वहां पे वो कड़ाया दूध बोल रहे थे ना, अभी वही पीकर आई हूँ। उसके बाद से जो मेरी कंडीशन बिगड़ी है कि अगले दिन तो सुबह हॉस्पिटलाइज, तो तब से वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है लाइफ में। फिर तो बेटी का जन्म ही हो गया था। श्री गंगा की मिठाई बहुत अच्छी, जो उज्जैन जाए वो जरूर ट्राई करिएगा। मैम मेरे 100 क्रॉस हो गए। वेरी गुड। तो 100 ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। परफेक्ट। कितने आइटम खाए उन लिस्ट को देख देख के, और जिसको इमली याद किसने आता है बताया? बताते जाइए, अपनी लिस्ट बढ़ाते जाइए। आइसक्रीम, यस, पाव भाजी, पाव भाजी, सैंडविच। डार्क तेरे वाली चॉकलेट इमली मैम। किसने नहीं बोली? मैम इतनी वैरायटी की चटनीज होती है, हाँ, वो भी इंक्लूड करना है। मुंबई का फूड देखो। वड़ा वड़ा पाव, पाव, वड़ा वड़ा पाव, पाव, यस। मिसल पाव, मिसल पाव, मिसल पाव, यस, खोबरा बर्फी, यस। देन वो ठेचा, मराठी चटनी ठेचा, बनती है ना, ठेसा, ठेसा बोलते हैं जिसको, ठेचा ठेचा क्या ठेचा बोलते हैं ठेचा वो, ठेचा 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 ठेचा, वो ठेचा। वो मेरे घर में हर वीक बनती है। चलो, मेरे हस्बैंड को मराठी फूड बहुत पसंद है, क्योंकि मठरी, शक्करपारे, नमक पारे, गुजिया, मैम ये सब पूरन हुए। पोली भी है। हाँ, पूरन पोली दिवाली का भी। नाश्ता पूरन पोली नवरात्रि के मत याद 5 करा, दिन बनती प्रशांत है को हमारे बताना यहाँ, पड़ेगा। हमेशा बनती है, लिखो। काजू कतली दिवाली की जान। हाँ, सोन पापड़ी जिसका डब्बा एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमता रहता है। सोन पतीसा, पापड़ी, पतीसा सोन पापड़ी। सोन पापड़ी। बेसन की चटनी। नहीं, पहले पता बहुत खाते थे, बहुत खाते जो थे। एक जगह अभी से नहीं खाते दूसरी हैं। जगह ट्रांसफर होता है। सोन पापड़ी इतनी बदनाम क्यों है? मेरे को तो अच्छी लगती है। मैं भी हाँ, खाती हूँ, मैंने भी कभी ट्रांसफर हाँ, नहीं किया, मुझे भी मैं भी पसंद खाती हूँ, है लेकिन बहुत। उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि वो ऐसा स्वीट है जो एक घर से दूसरे घर में घूमता रहता है। कार में उसको बदनाम किया हुआ है और कुछ नहीं है। हम भी खाते हैं भाई, कोई प्यार से बेचता है तो सब कुछ खाते हैं। या मैम बतासे, लड्डू, मैम लड्डू शिंग एक चना, वो famous- चलो लड्डू पे आ जाओ, लड्डू की वैरायटी खाई होगी कितनी सारी, लिखो। पिन्निया। मैम सबसे बड़ा दिवाली तो पे तो भी अरे बेसन मैम, की चक्की आएगी ना, बेसन पिन्निया, की गोंद चक्की, की मूंग दाल की पिन्निया, चक्की। अरे ड्राई पता है, फ्रूट्स लड्डू। अरपन ने भेजी थी, दी थी पिन्निया। भगवान कसम मैं। प्रियंका मैम, परेशान आज अब श्रेया खाने भी खाओ आज ना वो श्रेया वाली को होना पिन्नी, चाहिए था क्लास में। परेशान तो बस खाओगे वो पिन्नी। ये श्रेया और क्या बजेगा? ऐसी रजनी जी ने भेजी थी चॉकलेट बर्फी। मैं भगवान में हम्म, क्या होता, मतलब मैंने इतना सा टेस्ट करा था, और वो था कि अगर मैं उसको पूरा नहीं छोड़ा ना, वो डब्बा खत्म हो जाएगा मिनट में। वो इतना बर्फी टेस्टी। है ही बड़ी टेस्टी थी सच में, हाँ, मजेदार। वेरी गुड। लिखो 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 लिखो, क्या क्या याद आ रहा है, क्या क्या घर पे खाया है, लड्डुओं में लिखो, लड्डुओं की वैरायटी लिखो। अलग अलग स्ट्रीट फूड जोधपुरी होगा लड्डू, जो आपने ट्राई किया होगा। जोधपुरी लड्डू, बेसन का लड्डू, बूंदी का बेसन का लड्डू, लड्डू, मूंग आटे दाल वाला की आटे का आटे लड्डू वाला बनता आटे है, वाला लड्डू, ड्राई दूध का फ्रूट लड्डू गोंद लड्डू, वाला। बनते हैं। मेरे वाले सर्दी जीजे के लेके लड्डू। तो जिनको है ना, वो खजूर खजूर वाला ही लड्डू बनाते हैं, शुगर वाला नहीं खाना, ड्राई तो फ्रूट फिक्स वाला। है ड्राई फ्रूट लड्डू, सिर्फ विदाउट स्वीट। इवन महक मैम बहुत सारा कुछ बनाते हैं, मैं तो उनके स्टेटस देखती हूँ, बहुत मजेदार बनाते हैं वो, विदाउट डाइट फूड बनाते हैं, डाइट स्वीट बनाते हैं वो। मैं ही बना देता हूँ खजूर वाला, तो ओए होए, बहुत बढ़िया। खजूर अंजीर। चॉकलेट बर्फी, यस मखाना लड्डू, यस। मेरा और हाथ माया है। मैम, हमारे इधर तो उसके भी लड्डू मिलते हैं ना, बड़नगर साइड, वो भुट्टा होता है ना, मकई मकई का डोडा, उसके भी लड्डू मिलते हैं, अरे यहाँ का डोडा फेमस है। स्वीट्स, डोडा स्वीट तो रह गए, हाँ, डोडा हो स्वीट गया। स्वीट वो भी और मिलता मेरे है। मम्मी बनाती थी वो, लौकी की लॉज, देखो बादाम कितना लॉज, याद आ रहा है। नहीं वो वही खाई थी। लौकी प्रियंका की लॉज, मैम दिल्ली बादाम का लॉज, इवेंट था ना इस बार, हाँ बकलावा। हाँ, श्रीदेवी वो मैम, अभी इतना, हम आएंगे ना, रजनी मैम आएंगे ना, हम दिल्ली आने वाले हैं, तो कब कब आ अभी रहे जो हो? पिछली बार दिल्ली का इवेंट हुआ दिल्ली था ना, में, दिल्ली में उस शायद वक्त 25 बहुत 26, सारा खाना लाए 24 थे। 24 25 को। अक्टूबर में? ना ना, अक्टूबर में? जनवरी जनवरी 4M वालों को अच्छा बुलाया अच्छा था, अच्छा, उसके बाद उसके लिए 22 26 हाँ को। हाँ, मैम इवेंट अभी के नहीं टाइम। तब लास्ट खिलाऊंगी, टाइम, तब खिलाऊंगी प्रियंका आप लोगों को वो मैं। हाँ रजनी मैम। लास्ट टाइम जो हुआ था ना दिल्ली इवेंट, उसमें इतना सारा खाना लाए थे, चॉकलेट बर्फी एंड वड़ा पाव एंड कितना सारा लाए थे। अरे वाह। नोएडा में ना, हाँ, करुणा हाँ मैम नोएडा वाला। करुणा और मैडम रजनी कितने मैम लाए थे? दोनों लेके आए थे, दोनों लेके आए थे। हाँ, और वो रैपिड चॉकलेट डार्क बर्फी तो एकदम मेडिटेशन में कुछ मौसम नहीं थी। खा लेके जाना है, 5 घंटे भूखे रहना है।
हाँ बिल्कुल। क्या करेंगे इवन भाई। सर भी थक गए थे और सर भी थक के ना फिर बाद में, अरे यार मुझे खाने दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। इतनी सारी फिर एटना अच्छी लास्ट। अच्छी चीजों के नाम सुन के मैं खा पता है क्या रही हूँ अभी? ककड़ी। बहुत बढ़िया। नहीं, ये मैंने सब तो ऐसे ही इडली होना चाहिए। सांभर खाया है। मैंने कल खाया था, मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया था। और पता चलो। है शेयरिंग भी है, मैं एक शेयरिंग करती हूँ। 2 दिन पहले मेरे को फ्रेंड ने इनवाइट किया अपने घर में, और साउथ इंडियन है वो, तो साउथ इंडियन खाने के लिए बुलाया। लेकिन चाइनीज भी बनाया, पंजाबी भी बनाया, मजा आ गया। प्लस कल मेरी बात सुनिए, मैं ना बहुत परेशान थी, हेल्थ का इशू चल ही रहा है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं थी। आज आपने प्रियंका में मेरी स्टोरी भी देखी होगी। तो मुझे, मैंने 2-4 लोगों से पूछा तो मुझे हेल्प चाहिए, तो उस उनको तीन भी 2,000 रुपए मुझे बता रहे हैं, कोई 2,500 बता रहा है। तो मुझे लगा नहीं, इनसे तो मैं एक एक करके खुद करूंगी। और जिसने 2,000 बहुत मांगा, मैंने रात को उसको भर भर के मतलब 50 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। एंड मॉर्निंग में वो आई है और बोलती है कि आप कितना दोगे? मैंने कहा तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो यार, 2,000 मतलब क्या? बोलती है अच्छा ठीक है, आप 1,000 दे देना। मैंने उससे कहा कि 1,000 भी बहुत ज्यादा है, मुझे सिर्फ पंखे और खिड़कियां ही साफ करानी है, बाकी मैं खुद करूंगी। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, आपको जो देना है वो देना। मैंने कहा नहीं नहीं, आप बोल दो। तो बोलती है आपको जो देना है। लास्ट में वो बोलती है ठीक है, आप 500 दे दो, मैं फैन और विंडोज करूंगी। मैंने कहा चलो इतना तो कोई भी लेगा। मैंने कहा ओके। आप बिलीव करोगे, वो गाने मैंने बजाए, डांस करते करते, पंखे, फैन, जाले, किचन, मतलब पूरा घर मेरा साफ करके गई, और इतनी इतनी खुश कि मुझे ऐसा हुआ कि भाई 500 नहीं, मैं इसको खुशी खुशी 1,000 दूं और कपड़े भी दूं। मतलब मेरा अलग ही ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था कि रात को जो मैंने लिखा है वो मैजिक मुझे साक्षात दिख रहा था। मैंने उसकी स्टोरी बनाई, स्टेटस लगाई, और आपने देखा कितना अच्छा डांस करते करते काम कर रही थी हाँ, वो। देखा देखा मैंने। ये मैजिक है, क्लियर नहीं क्लियर होता मैजिक है। है। मैं मतलब एक छोटा सा शेयरिंग है, लेकिन मुझे वहां से मैजिक का समझ में आया। मैं मंदिर जाती हूँ, मेरा नियम है डेली, 3 साल हो गए मैं कभी मंदिर जाना नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो तो मैं मंदिर जाती हूँ। तो मैं घर से सिर्फ 3 10 रुपीज के नोट लेके निकली थी। ठीक है। और मैंने उससे फूल लिए, फिर खत्म हो गया ऑलमोस्ट, सिर्फ मेरे पास 10 रुपीज का एक नोट बचा, जिससे मैं लौटते टाइम बच्चों के लिए कुछ लेकर आना था, तो मैं बच्चों के लिए लेकर लेने गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मुझे कुछ लेना है, कुछ चीज दिख रही है, मेरे को वापस आना पड़ेगा, मेरे पॉकेट में तो पैसे नहीं। और उसके पहले मुझे रास्ते में वो थॉट था कि मुझे लेना है लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। मैं 3 ही नोट लाई थी, ऑलरेडी खर्च हो गए। अगर मैं एक्स्ट्रा एक चीज लेती हूँ 5 रुपए की भी, पर मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है। मैंने अपने पूजा वाली थैली में देखा, गाड़ी की डिक्की में भी मैं कभी कुछ कुछ कॉइन रह जाते हैं तो मैं वहां देख रही थी कि वहां कुछ हो तो मुझे 5 रुपीज मिल जाए। मैंने अपनी पॉकेट में 3 बार हाथ डाला लेकिन मुझे नहीं मिले। फिर मैं शॉप पे गई हूँ, मैंने दो चीज उसको बोली कि 2 चीज मुझे 5 5 रुपीज के ये पैकेट देना। और मेरा सामने वो चीज दिख रही थी और मैं सोची थी लेना। फिर मैंने अपनी पॉकेट में फिर से हाथ डाला, तो मेरे पास 3 कॉइन निकले 2 2 रुपीज का, जिसमें मैं 3 बार ऑलरेडी चेक कर चुकी थी, पर मुझे समझ में नहीं आया कि वो कैसे हुआ। ऑलरेडी मैं 3 बार 4 बार चेक कर चुकी हूँ, अपना पूरी गाड़ी की डिक्की 2 बार चेक करी। गाड़ी में जो जो सामान था उसको निकाल के ऐसे ऐसे देखा कि कभी डिक्की में 1 या 2 रुपए भी होंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, वो मैंने जब पॉकेट में भी चेक किया तब तक नहीं थे। लेकिन मैं जब वो शॉप पे वो सामान देख रही थी, फिर अचानक से मैंने कहा एक बार देखती हूँ फिर से। सेम पॉकेट में तीसरी बार हाथ डाला तो वो 3 कॉइन मुझे निकले। तो मैं वही सोची कि ये मैजिक कैसे होते हैं। मतलब और बहुत जो छोटा देखा सा है, लेकिन मुझे, सच में ऑलरेडी मैं 3 बार चेक कर चुकी हूँ, पर पॉकेट में पैसे नहीं, लेने की दिल से उसको इच्छा है कि नहीं मुझे लेना है, मुझे ये चाहिए, और वो हो गया। यही है मैजिक। यही है मैजिक सच में। और जब मुझे से मैं लगता है मनी की मैजिक फूड का, ग्रेटिट्यूड फूड लिखती फूड। हूँ ना, जो मैंने अभी एक कंटिन्यू मैंने बोला ना, मैंने एक बनाया हुआ है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि जहां से मुझे कैश रिसीव नहीं हो रहा है। मतलब सुबह तक नहीं, रात रात तक आते 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 तो अकाउंट में या कैश में कहीं ना कहीं से पेमेंट आ ही जाता है। और छोटा मोटा भी डेफिनेटली। 1000 के ऊपर ही आता है। वाह। मैम मैंने इसीलिए मैंने मैं आज वही घर पे बोल रही हूँ कि शॉपिंग मनी के करने गई ग्रेटिट्यूड मैम। आप जितने लिख सकते हो ना लिखिए। लिखिए, मैम बहुत मैजिकली वर्क करता है। एकदम से आपको उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैं 15 20 दिन के बाद से मेरी लाइफ में भी हर दिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं से कुछ भी होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता। इवन मैं क्या बताऊं, मतलब जिस दिन नहीं मिलता ना, उस दिन का भी एक दिन शेयरिंग बताती हूँ कि मैं वही मंदिर जा रही थी ना, तो जहां मैंने गाड़ी पार्क करी वहां पे किसी का 500 का नोट था। मैंने आसपास उठा के सबसे पूछा लेकिन किसी ने नहीं बोला। तो देखो, मनी की ब्लेसिंग ऐसे भी मिलती है। हम्म।
यस मैम, आप ये सबके सेम। जिस दिन जिंदगी में आना होता है तो मनी अलग अलग तरीकों से। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड जिस चीज के बारे में सोचती हूँ ना कि ये चीज चाहिए, जैसे अभी सीताफल का 2 दिन से काफी चल रहा था घर में, सीताफल का सीजन आ गया है। और हमारे घर में रात को फिक्स है, हम सब रात को 10-11 बजे सब खाना वाना खा के बैठते हैं और इतनी बड़ी थाली लगाते हैं, उसमें 8-10 सीताफल लेके सब बैठते हैं और सब एक साथ खाते हैं, बच्चे भी, मम्मी भी और मेरे हस्बैंड भी, हम सब साथ में रात को, मतलब फिक्स है रात को सोने के पहले बिना पानी पिए पानी वानी पी लेते हैं, लास्ट में जो कुछ भी खाते हैं वो सीताफल होता है। अभी वो सीताफलों की ऐसी बाहर आई हुई है कि परसों सिर्फ बोला था किसी को, वो 3 किलो दिन में 3 बार अलग अलग टाइम पे सीताफल देके गए। कल मेरे स्टूडेंट 2-2 थैलियां भर भर के सीताफल लेकर आए। तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो पैसा अलग अलग तरीके से ऐसे फ्लो होता है ना, आप सोच भी नहीं पाते हो। तो यहाँ नहीं मनी मिलता के है ग्रेटिट्यूड सीताफल तो ना। हमेशा करिए, सच में कंटिन्यू आप करोगे ना, 150, मैं तो 150-150, 200 करती हूँ दिन में। उसी का मैजिक है, आप अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए उस डायरेक्शन में। डेली मुझे एक खुद चीज को खाना भी अच्छा होता है। मैंने आज मैम मेरी बहुत शॉपिंग करी भर भर के, और मैम मेरे को डिस्काउंट बहुत मिला। मेरे ना 2 ऑनलाइन वेरी ऑर्डर गुड। जाने थे मैम, उन पे भी मुझे फ्री गिफ्ट्स मिले। मतलब मजा आ गया सच में। नहीं, मेरा सच में ऐसा थॉट है कि हमें ना यार दिवाली के आसपास या कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू जो हम ये ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं ना, मनी के 5-7 दिन कंटिन्यू ऐसी क्लास चलाएंगे जिसमें कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू मनी के ग्रेटिट्यूड ही लिखेंगे, हर एक छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे। मतलब मेरी तो ये नोटबुक है ना, ये ऑलमोस्ट फुल होने आई है, इतनी बड़ी, सोचो कितनी मोटी है, थोड़े से ही पेजेस बचे और सिर्फ इसमें मनी 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 ही है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इनका यहाँ भी यही हाल है, Yes, बहुत लिखती हूँ। सुबह दीदी बहुत 4:30 लिखती से है। स्टार्ट करती हूँ मैं। हाँ मैं बहुत लिखती हूँ। बहुत, आप बहुत 4:30 शिफ्ट स्टार्ट करती देखोगे। हूँ, 5:30 अच्छी फिर चीज है मेडिटेशन। मैम, लेकिन अच्छी उसके चीज है साथ एक लिखना। चीज भी आपको करनी पड़ेगी, पैसों हम्म को लेके कोई नेगेटिव बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं, किसी को हम्म कुछ भी नहीं बोलना है। उस हम्म, एरिया में बहुत आपको अवेयरनेस रखनी है। इवन अपने लिए बिल्कुल। भी पैसों को लेके कोई शिकायत नहीं करनी है, खुद को लेके हम कई बार बोल देते ना, खर्चों को लेके बोल देते, कुछ भी नहीं, बहुत अवेयरनेस रखनी है, बहुत अवेयरनेस। लेकिन उसका मैजिक आप देखो, मैं तो बोलती हूँ कि आज मैंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मैं पार्टनर बन गई, इवन वो कैसे क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, यूनिवर्स की वो ब्लेसिंग मुझ पर हुई। और अभी एक एक और बड़ा शेयरिंग भी बस जल्दी ही होने वाला है, तो मैं शेयर, वो तो इतना बड़ा है कि मतलब एक एक ब्रांड क्रिएट होने वाला है बस थोड़े दिन में, फिर वो भी शेयर करूंगी हाँ, जल्दी। तो ये सब होता है, आप सब लिखो, बिलीव करो। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। मनी के जो आप लिख रहे हो मैम, तो वो रिपीट तो होते ही होंगे ना? नहीं, सच बताऊं, नहीं रिपीट हुए, मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पापा मम्मी ने इतना कुछ दिया। आप सोचो ना, देखो लिखने का मैं तरीका बताती हूँ, हम कैसे, हमें रिपीट क्यों नहीं होते, क्योंकि हम फोकस नहीं करते। अभी आपने 100 आइटम लिखे अपनी नोटबुक में, इसको खाने में आपका या किसी ना किसी का पैसा लगा होगा, तभी वो आपकी लाइफ में आया होगा। मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी में भी खाया हो, मान कहीं पे मैरिज पार्टी में भी खाया हो, तो किसी ने उस फूड को अरेंज किया होगा पैसे देके। तो इसको मनी के ग्रेटिट्यूड में भी आप लिख सकते हो ना, कि थैंक यू लक्ष्मी माँ या थैंक यू मनी, उस पैसे के लिए जिस पैसे से मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाई थी, ये ग्रेटिट्यूड हो गया। तो ऐसी चीजें ढूंढो ना, कितने सारे आइटम है। आपके घर की एक छोटी से छोटी कील भी पैसों से ही आई है। तो अपने घर में देखो क्या क्या सामान दिख रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो क्या क्या चीजें हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया, कपड़े पहने हुए भी कपड़ों से, सॉरी पैसों से ही आए हैं। तो आपके वार्डरोब में देखो क्या क्या है, तो वो सब पैसों में आ जाता है। आपने बचपन से लेके कहाँ कहाँ रहे हो, नाना नानी के घर गए होंगे, मामा मौसी सबके घर गए होंगे, सारे रिश्तेदारों के घर, पैसा उनका या आपका खर्च हुआ होगा, वो सब मनी की ब्लेसिंग में आ जाता है। कैश रोज रिसीव हो रहा है, खर्च करे हो, मनी की ब्लेसिंग ही है। इतनी सारी वैरायटी आपने आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कहीं ट्रेवल करने गए होंगे, मान लीजिए कोई एक डेस्टिनेशन को ही याद करते हो कि चलो मैं गई मथुरा घूमने, मैं मथुरा गई होंगी तो ट्रेन टिकट के पैसों से ही हुआ, फ्लाइट से गई तो फ्लाइट के पैसों से ही वो फ्लाइट में ट्रेवल कर पाई, होटल में रुक पाई, वहां के फूड को एंजॉय कर पाई, वहां पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया पैसों से ही हुआ। तो ये सब पैसों से ही होता है लाइफ में, पैसों के बिना आपकी लाइफ का एक भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आप खर्च करें या कोई और व्यक्ति खर्च कर रहा हो। तो वो सब मनी की काउंटिंग में ही आता है, तो रिपीट बहुत कम होते हैं।
आप जितना फोकस, और मैं बोलती हूँ जब आप लिखना मुझे भी ये समझ में नहीं आता तो मैं क्या लिखूंगी, लेकिन जब लिखना स्टार्ट किया तो वो छोटी छोटी बातें आ जाती कि नहीं, पापा ने गाड़ी में छोड़ा स्कूल तो पेट्रोल भी डलवाया होगा, पापा ने कुछ बर्थडे आया होगा तो पापा ने सेलिब्रेट किया होगा तो वहां पे भी पैसा लगा होगा, मैं मेरी मौसी के घर गई होंगी तो मौसी ने बचपन में कुछ कुछ खिलाया होगा, इतने दिन अपने घर में रखा होगा तो भी पैसा लगा होगा, या वो हमें कहीं घुमाने लेकर गई होगी, हम उनके साथ कहीं घूमने लग गए होंगे तो पैसा वहां वहां जो जो किया, जो जो मेमोरी में आता है, तो ये सब आपको ऑटोमेटिक रिकॉल होने लगता है जब आप एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं ना, 3 4 5 दिन, फिर आपका माइंड ऑटोमेटिक वो सारी चीजों पे फोकस करता है, वो चीजों को ढूंढता है, तो रिपीट नहीं होते। और मैं तो बोलती रिपीट कैसे होंगे, कल की लाइफ में देख लो, आज के दिन भर में देख लो पैसों से क्या क्या किया, सुबह क्या खाया, दूध पिया, चाय पी, पैसों से, आज कहीं गए होंगे पैसों से हुआ, किसी करवा चौथ का सामान खरीदा बहुत सारा। हाँ, आज घर में सब वेजिटेबल लाए होंगे पैसों से आई होगी, आज मैंने इडली खाई तो वो उस पैसे के लिए ग्रेटफुल हो जिससे जिस पैसे से मेरे घर में आज इडली बनी और सभी मेंबर्स ने खाई, आप समझे। और मैम फ्यूचर फ्यूचर के लिए थोड़ा सा उसका भी हाँ, एग्जांपल फ्यूचर दीजिए। के लिए आप क्या चाहते हो, जैसे अब मेरा ही एग्जांपल दे देती हूँ मैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं लिखूंगी तो जैसे चलिए बता देती हूँ, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक सीबीएसई स्कूल का पार्टनरशिप चाहिए, ओके, और वो ऑन प्रोसेस है, ठीक है, तो मैं उसके लिए लिखूंगी तो मैं लिखूंगी थैंक यू लक्ष्मी माँ, उस पैसों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ जिस पैसों से मैं उस स्कूल की 50% पार्टनर बन पाई, तो मेरा एक ड्रीम के लिए वो पैसे हो गए। दूसरा, मुझे फार्म हाउस लेना है 5 एकड़ का, तो मैं लिखूंगी थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस पैसों के लिए जिस पैसों से मैं हालोल में अपना 5 एकड़ का फार्म हाउस बना पाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये हुआ, ठीक है, थैंक यू उस पैसे के लिए जिस पैसे से मेरी अर्निंग पर मंथ इतनी होती है, ओके, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं लिखूंगी थैंक यू उस पैसे के लिए, सॉरी, थैंक यू लक्ष्मी माँ उस पैसे के लिए दिल से धन्यवाद जिस पैसे से मैं अपना यूरोप टूर कर पाई, जहां मैं ये लैंडमार्क घूम पाई, इस मोड से मैं ट्रैवल कर पाई, मैंने वहां का फूड एंजॉय किया, 7 स्टार होटल में रह पाई, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाई इस ट्रिप को, तो ये सब उसमें आ जाता है फ्यूचर में, जो आपकी जरूरत है या आप जो चाहते हैं उसको फ्यूचर में इस तरह से लिखिए कि वो ऑलरेडी हो गई है और वो पैसा जी आपकी लाइफ में आ गया है। हम ओके मैम। हमें हर उस पैसे के लिए थैंकफुल रहना ना जो हम पे खर्च हुआ है, जैसे हमारे रिलेटिव नहीं करा हो या फ्रेंड्स नहीं करा हो। आपको किसी ने 50 रुपए का नोट भी कभी शगुन में दिया होगा ना, तो आपको उस पैसे के लिए भी ग्रेटफुल होना है। 1 रुपए का किसी ने स्कूल में कुछ खिलाया हो ना, उस टाइम भी तो 1 रुपए में ही बहुत कुछ मिल जाता था, 1 रुपए 2 रुपए में, तो आपको उस पैसे के लिए भी ग्रेटफुल रहना है। अच्छा मुझे मैं याद एक है चीज 5 रुपए पूछनी है, के 2 समोसे आते थे, मेरी फ्रेंड हमेशा मुझे खिलाती थी। एक चीज पूछनी है, जैसे मान लीजिए ये स्कूल वाले आप ये लेके चलते हैं, काफी बार होता है कि एक फ्रेंड ने ही अलग अलग दिन पे खिलाया, जैसे हाँ समोसा पार्टी वाला, तो हाँ, वो हर एक दिन का करना है या एक बारी का ऐसे नहीं लिखना आपको है? देखो, एक जैसे स्कूल में रहते 2 साल उसके साथ रहे होंगे तो हर बार खाया होगा, तो एक हाँ बार लिखो ना कि थैंक यू उस पैसे के लिए जिससे मैंने मेरी उस फ्रेंड ने मुझे समोसा खिलाया था, बस इतना हो ठीक गया, है। उसमें सब कवर हो गया। हाँ ठीक है। कल बहुत तो मैम मिलता है, मुझे भी आप थक सरप्राइज जाओगे। मनी मिला। हाँ रश्मि मैम। कल मुझे भी सरप्राइज मनी मिला। एक कैरी अरे बैग वाह। लेके जाती हूँ तो उसमें से मतलब अचानक, जनरली मैं उसमें पैसे कभी रखती नहीं हूँ, पहले हम्म, कभी रखा होगा, रख के भूल गए होंगे, अचानक से उसमें से 300 थे, बट हाँ वो सरप्राइज मनी था वो मेरे मैं लिए। बोलती हूँ 1 रुपया भी, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, पॉकेट में से वो 5 रुपए मिलना, उस समय मेरे को जरूरत थी और मिलना, घर पे है हाँ। हजारों पड़े हैं, लेकिन उस समय मेरे 5 रुपए की जरूरत भी कहीं से पूरी हुई, तो वो ब्लेसिंग ही है मेरी लाइफ की। हम्म। मैं उसको इग्नोर कर दूंगी तो मैं यूनिवर्स के लिए कैसे ग्रेटफुल हूँ कि यार आज मुझे 5 रुपए मिल गया, मैंने तो उसको सोच के ठीक है होगा ऐसे ही करके छोड़ दूंगी, तो आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट, लेकिन मैं उसको बहुत ब्लेसिंग, सच में मुझे इतनी दिल से जरूरत थी, और मुझे लग रहा था कि इतनी दूर गाड़ी लेके फिर आना पड़ेगा, कौन आएगा, जाने देते हैं कल देखेंगे, ऐसा करके मैं टाल देती, तो लेकिन यूनिवर्स ने तो मेरा उस समय सुना और मेरे लिए वो कैसे अरेंज किया मुझे भी नहीं पता, तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। यस रश्मि मैम, वाओ,
अनएक्सपेक्टेड मनी मिलता है। आपको नहीं पता कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, लेकिन आता है, डेफिनेटली आता है। मैंने तो ये अपनी लाइफ में 2 बार बड़े बड़े मैजिक एक्सपीरियंस किए हैं इसके। जब मेरा घर बना मेरा, मुझे नहीं पता वो घर कैसे बना, क्या हुआ, पॉकेट में सिर्फ 50,000 भी रुपए नहीं थे। 4 दिन बाद 51,000 का वो बोलते ना टोकन अमाउंट दिया, और आज तक वो 65 लाख रुपीज तो 70 लाख रुपीज में घर में खर्च हुए, लेकिन नहीं पता वो पैसा कैसे आया, कहाँ से आया। लेकिन एक सपना देखा था कि ऐसा घर चाहिए, इस घर के कोने में ये फर्नीचर भी ऐसा होना चाहिए, तो वो मिला है मुझे। तो तब से फिर समझ में आया कि नहीं, आप सोचते हैं, अगर आपने अपने माइंड में अच्छा थॉट दिया है तो वो डेफिनेटली होता ही है, होता ही है। तो अपने आप को पॉजिटिविटी में बनाए रखो, फोकस को अपने शिफ्ट करना सीखो। और अर्जुन ने तो मेरा घर देखा है, तो शायद उसको पता है कि हाँ, एक दिन उसको दिखाया था वीडियो कॉल पे मैंने। ठीक है, तो जिसको घर चाहिए ना, वो घरों के ग्रेटिट्यूड करो। जिस घर में आप रह रहे हो, जहां जहां घरों में पैसा खर्चा हुआ, ड्रीम हाउस जिसका सपना है, जमीन प्रॉपर्टी जो भी चाहिए, तो आप जिन बोलते हैं ना मदर अर्थ के, और जिन जिन घरों में आप आज तक रहे हो उसकी ग्रेटिट्यूड करा करो। मुझे कार चाहिए, कार कार। चलिए, क्लास का नहीं, टाइम हो गया। चाय पी रहे होंगे अभी तो। चाय पी रहे हो? ब्लैक टी? नहीं, ब्लैक टी कहाँ पीते हैं अब नहीं सर, ने आजकल। चाय छोड़ दी। हाँ, गर्म पानी मैंने दिखा चाय रहे छोड़ दी है। कह तो हाँ रहे गर्म अभिजीत पानी। सर बोलिए। मैम मुझे एक क्वेश्चन है। अगर हाँ। ये मैजिक चेक जो हम लोगों ने लिखा था और वो कंप्लीट हुआ है बेसिकली, तो जो हुआ है कंप्लीट उसको क्या करना है? कैन जस्ट तो कीप इट पानी लाइक? में बहा दीजिए, ओके। दूसरा बना लीजिए। और अगर किसी को मेमोरी में रखना है तो रख भी सकता है कि नहीं यार मेरा, हम रख सकते हैं ना कहीं पे नोट, तो उसको आप अपने पास। मैंने मैजिक जार में डाला था, मेरा फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। हाँ, वाह, बिल्कुल आप मेमोरी में। उसको रख सकते हो, ग्रेटिट्यूड जार में रख लीजिए। आपको वो मेमोरी देगा ना कि मेरी लाइफ, ये बिलीव क्रिएट करेगा आपकी, नहीं ये मेरा मैनिफेस्ट हुआ, तो बड़ा अमाउंट भी आसानी से हो जाएगा। करेक्ट मैम, करेक्ट। और एग्जैक्ट हुआ जो मैंने लिखा था, एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ। इवन आई डिड नॉट गिव अ थॉट ऑफ इट। मतलब लिखा था, और जैसे दिव्या मैंने बताया था, मॉर्निंग में मैंने किया था, मतलब एटलीस्ट 1 वीक कंटिन्यूस वो हाथ में लेके आई वाज जस्ट इमेजिनिंग इट, एंड आई डोंट नो हो गया वो। तो 2 ही स्क्रैप चेक बुक, लिखे थे मैंने और दोनों हो गए। स्क्रैप बुक बना लो सर आज से मैजिक बुक्स के लिए। नहीं, आप सच में मैं बोलती हूँ, जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं और हम सच में ग्रेटफुल है ना, हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है उसको लेके, तो वो चीज आपकी लाइफ में होना ही है। बस आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए और उस डायरेक्शन में अपने आप को ग्रेटिट्यूड में बनाए रखिए। वो कैसे यूनिवर्स के देने के इतने तरीके हैं ना, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो चीज आपकी लाइफ में कैसे होगी। आज पूजा मैम का मुझे कॉल आया था, पूजा मैम शायद कॉल पे नहीं है, उन्होंने मुझे बीच में बोला था कि उन्होंने कोई चेक किसी को दिया था या लिया था, पता नहीं, किसी का चेक था, और वो रख कर वो भूल गई, और वो काफी टाइम से घर के हर एक कोने में ढूंढ चुकी थी कि मैम मुझे वो चेक चाहिए, किसी से 1.5 लाख रुपए लेने हैं, और वो पैसों भी बहुत जरूरी है, वो चेक नहीं मिलेगा तो वो बंदा मुझे पैसे नहीं देगा। और उन्होंने बहुत ढूंढा, फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम मैं क्या करूं। फिर उनको मैंने बताया, कुछ प्रैक्टिस बताई, मैंने कहा आप ऐसे करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार थॉट दो और ग्रेटिट्यूड करो। हुआ ये कि वो चेक तो नहीं मिला, लेकिन उस बंदे ने वो बिना चेक के ही उनको पैसे दे दिए, कुछ बोलते ना स्टैंप पे लिख के ही कि वो चेक गुम गया है, और उन्होंने वो पैसे वो मुझे बोले कि मैम मुझे इतनी जरूरत थी और ये मैजिक हुआ ना। आज ही उनका कॉल था कि मैम मतलब पता ही नहीं चलता कि कैसे मैजिक होते, इसीलिए बिलीव अपना बनाए रखिए। हम सच में जब यूनिवर्स से मिलती है ना चीजें, तो वो इतनी मैजिकल तरीके से मिलती है ना, बिल्कुल मिरेकल सा लगता है कि यार इतनी अच्छी तरीके से, मतलब जो भी आप सोचो ना उससे भी ज्यादा बेस्ट पॉसिबल वे से मिलती है फिर जब वो। सच में, मैं वही आपको मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि मैंने सिर्फ एक थॉट दिया था कि मुझे कहीं पे पार्टनरशिप करनी है। आज वो अमाउंट भी नहीं है, सोचो इतना बड़ा अमाउंट कैसे क्या मैनेज करेंगे। उस समय पे सोचते थे कि नहीं, कभी फ्यूचर में अपने गांव की प्रॉपर्टी बेची, जब वो करोड़ों में बिकेगी तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन सिर्फ मेरा थॉट और उस व्यक्ति का मेरे साथ दिन रात उठना बैठना, और उन्होंने अचानक से ऑफर सामने रख दिया और बोल दिया आप सब छोड़ दो, जब आपके पास पैसे आए तब देना, लेकिन आपकी इतने % की पार्टनरशिप है। तो जब आना होता है ना, तो चीजों मतलब आपको ट्रस्ट है,
आप एक अच्छा काम करें, अपने आप को अच्छी वाइब्रेशन में बना के रख रहे हो, तो हर एक चीज पॉसिबल है आपके लिए। इसलिए बोलती हूँ इतनी जल्दी अपना ट्रस्ट मत लूज करा करो। मुझे भी यहाँ तक आने में 14 मंथ लगे हैं, फिर बोल रही 14 मंथ 2 years लगे हैं यहाँ तक आने में। जब अब बहुत सारी चीजें सोचती हूँ तो हो जाती है, तो हम तो 2-3 महीने में घबराने लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू अपनी एनर्जी, क्योंकि इतना पीछे हम बोलते हैं ना बोकर आए हैं, उनको काटने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। मैम बिना मांगे भी इतनी हेल्प होती है। एक्चुअली कल क्या हो रहा था कि थोड़ा सा ना थॉट मेरा ऊपर नीचे हो रहा था, मतलब लो इसमें जा रही थी, और मुझे पता था कि कहीं लो में जा रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि वो, बट सडनली एक मैसेज आ गया, और वो मतलब बिल्कुल पढ़ के ऐसा लगा था वो मैसेज मेरे लिए ही था कि बेटा संभल जा। और लिटरली मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसको पढ़ के कि ये सिर्फ मेरे लिए मैसेज था। तो मतलब कहीं ना कहीं से हेल्प ऐसी होती है, मतलब मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हर तरफ से नहीं, साथ आप एक बार एनर्जी अलाइनमेंट में आ गए और आपने समझ लिया कि उस बोलते हैं ना उस रूल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। आपने वो बोलते ना, क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन सीख ली, उस इक्वेशन को समझ लिया कि मुझे किसी जिस एरिया में मैजिक क्रिएट करना है, मुझे अपनी एनर्जी को उस एरिया में कैसे बना के रखना है। अगर आप वो सीख गए और आपने कंटिन्यूअसली उसमें अपने ग्रेटिट्यूड के एफर्ट डाले, तो आप देखोगे कि वहीं पे मैजिक क्रिएट होने लग जाता है। और ये छोटे छोटे मैजिक क्यों क्रिएट होते हैं ना, आपके एनर्जी अलाइनमेंट के सिग्नल्स होते हैं कि आपकी एनर्जी अलाइन होनी। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, 15 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीने किया, फिर जाके पीछे देखते इतने दिन हो गए मुझे, मैं इस व्यक्ति के लिए जब से ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ, बात तो कुछ हो नहीं रही और बिगड़ ही रही है। अरे बाबा, कुछ सोचा होगा थोड़े टाइम, उस टाइम में पे अगर ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लो। हम सोचते ही तो पैसों के रहते लिए हैं, चैलेंजेस प्रॉब्लम तो दिख रहा है यही तो है। पैसों के लिए कुछ गलत बोला होगा तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चेक करो कहाँ बोला है। हेल्थ में कुछ चैलेंजेस दिख रहे तो सोचो क्या होल्ड करके लेके आए थे, कहाँ से क्या हुआ था। थोड़ा समय उसको भी दो, अपने आप को भी दो, और चीजों को काम करने के लिए भी वक्त दो। मैम एक चीज मुझे शेयर करनी थी। ये जो मेरे विजन बोर्ड लगा है ना सारे, ये मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड पे भी इम्पैक्ट कर रहे ये नेहा मैम बोल रहे हैं ना। मैंने लिखा ओके। था कि माय हस्बैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो थोड़े दिन से वो ऐसे हो गए कि उनका अंदर से मेरे से ज्यादा उनके अंदर से आ रहा है, क्योंकि उनको अच्छा है उठते ही ना, वो clear दिखता है। स्वीट। आपके डबल धमाल, सबकॉन्शियस माइंड में भी जा रहा है। वेरी गुड। डबल धमाल हो रही है। अब और तो ना मनी वैसे का भी सुनो मनी नेहा, का भी अगर डाला ना एनर्जी मैम ऐसे तो काम उनको कर भी रही है फायदा ना, हो रहा है। मनी का तो भी डाला ना तो उनको भी फायदा हो रहा है। आज ऐसा हुआ ना कि यहाँ का जो मनी एक्सचेंज है ना, हमको आई थिंक 4000 कम रेट में मिला। वाह। हाँ हमें एक नया बिलीफ मिल रहा है ना। नहीं डबल होता धमाल। है। मैंने आपको नहीं बताया था कि मुझे मेरी कार लेनी थी, मैंने सिर्फ मेरे विजन बोर्ड पे लगाई थी और अफर्मेशन मेरे हस्बैंड ने लिखी थी विद इन 1 मंथ। और उन्होंने तो उसके बाद से तो उन्होंने कोई अफर्मेशन भी नहीं लिखी। रोज जाके मैं बोलती भी हूँ कि कुछ तो करो कुछ तो करो, मेरा ही सेशन रिकॉर्डेड सुन लो, बुक पढ़ लो, मैजिक बुक पढ़ लो। धीरे धीरे उनको रोज रोज डोज देती, तो वो थोड़ी देर बैठते हैं फिर इधर उधर हो जाते हैं, हाँ 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 करता हूँ, थोड़ी देर पढ़ेंगे, 2-3 पेज पढ़ेंगे, फिर हाँ 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 ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन जब उन्होंने 1 महीना ही खुद पे काम किया, सिर्फ 1 महीना, उन्होंने उनके प्रमोशन की, उनकी स्किन का कुछ उनको चैलेंजेस थे उसका, प्लस कार का, 1 महीने लिखा है। 1 महीने में उनको तीनों चीज एक बार में ही मिल गई थी। तो मैं उनको बोलती हूँ जब जब प्रमोशन पास में आएगा तब दूसरी बार लिखने बैठोगे क्या, अभी से लिखना स्टार्ट क्यों नहीं करते हो। तो उनका इतना बिलीव भी बोलते वो तो सब हो जाएगा, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा हो जाता है। मैंने कहा पता नहीं। मैम उससे ऐसा पहले भी उनको है। मेरे से एग्जाम बहुत के दिन रात कंप्लेंट्स भर पढ़ रहते के थे। एग्जाम आजकल देंगे। ऐसा हो रहा है ना कि मतलब वो बोल रहे मेरा माइंड बहुत शांत रहता है 1 महीने से, पता नहीं क्यों। एनर्जी शिफ्ट होती है ना, बहुत बट मेरे को कामनेस कम आती है। बट मेरे को जगह जगह से कंप्लेंट्स आ रही है कि हाय रे मेरा लड़का इतना पतला हो गया। फोन आके मैं उनको कैसे बोलूं कि पेपर का कमाल है। ठीक है, चलिए। मैम ठीक है, सेशन चालू हो रहे हैं। हाँ हाँ मैम, ठीक है, चलिए मिलता है। ओके बाय चलो, बाय। बाय, गुड नाइट एवरीवन। ओके बाय, बाय। गुड नाइट, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच। ज्वाइनिंग, बाय, थैंक यू गुड सो नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बाय, गुड नाइट, हैव अ बाय। गुड डे। बाय एवरीवन। बाय।